थे वो लोग जो आपको फंसा रहे थे? राजन तिवारी बेदाग था, बेदाग है। भावुक हैं राजन तिवारी जी? भावुक होने का क्षण है, एक डर तो अंदर से बना ही था। कैसे अरेस्टिंग हुई, क्या कुछ कहा गया, फिर कैसे आप लोगों ने लड़ाई लड़ी? जिन लोगों से कोई संबंध नहीं था, श्री प्रकाश शुक्ला या तमाम जो लोग थे। 2025 में मैं चुनाव लड़ूंगा, कुछ भी ना मिला तो इन लोगों ने मेरे ऊपर ब्रिज बिहारी प्रसाद कई ऐसे केस को, 1-2-4 केसों को थोप दिया। हमेशा समाज के लिए लड़ता रहा हूँ, जो समाज को सताता था, गरीबों पे जुल्म करता था, उसकी लड़ाई में लड़ता रहता था। 30 की भी तैयारी है, 29 की भी तैयारी? निश्चित मेरी एक ख्वाहिश है एक बार लोकसभा के मंदिर में बैठूं। देखिए अभी हमारे साथ राजन तिवारी हैं, सीधे उनसे बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं तमाम समर्थकों से घिरे हुए राजन तिवारी। और आज बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि ब्रिज बिहारी हत्याकांड में फाइनली अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि राजन तिवारी निर्दोष हैं। हालांकि मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्र कैद हुई है और 15 दिनों का सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 15 दिनों के अंदर इन दोनों को सरेंडर करना होगा। लेकिन सूरजभान सिंह, राजन तिवारी, इन लोगों को निर्दोष माना है सुप्रीम कोर्ट ने। सीधे राजन तिवारी जी से बात करते हैं। राजन जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई। क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले? सबसे पहले मैं आपको और आपके माध्यम से अपने समर्थकों को, शुभचिंतकों को मैं बहुत बधाई देता हूं कि उनकी दुआएं काम आई। मैं कल भी कहता था कि अपराध से मेरा कोई वास्ता नहीं रहा है और अपराधियों से दूर दूर तक कोई मेरा नाता नहीं रहा। मैं कभी अपने जीवन काल में अपराध नहीं किया। तो मैं कल भी आप लोगों से बात कहता था। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगा दी। पहले हाई कोर्ट ने 2014 में लगा ही दी थी, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने पुख्ता मान लिया कि राजन तिवारी बेदाग था, बेदाग है। सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई। इसके लिए मैं न्यायपालिका का सहृदय धन्यवाद देता हूँ कि एक सीधे साधे सज्जन इंसान को, जो बेकसूर होते हुए भी 15 वर्षों तक जेल में रहा, बेकसूर होने के बाद भी 15 साल तक अपने परिवार से, अपने बच्चों से, बीवी से, माँ से, पिता से, भाई से, सबसे दूर रहा। ये कष्ट तो मैं अपने अंतरात्मा से, मैं जब अंतरात्मा में जाता हूँ तो मुझे झकझोर देता है। ये तो दर्द मैं ही समझ सकता। इस दर्द को आप नहीं समझ सकते, मेरे समर्थक समझ सकते, मेरे रिश्तेदार समझ सकते, मेरे परिवार वाले समझ सकते और मैं समझ सकता। भावुक हैं राजन तिवारी जी? देखिए, भावुक होने का क्षण है, एक डर तो अंदर से बना ही था, लेकिन उम्मीद थी कि मुझे न्याय मिलेगा। क्योंकि मुझे राजनीतिक द्वेष के चलते जितने भी मुकदमे मेरे ऊपर लगे, वो सारे मुकदमे राजनीतिक द्वेष के चलते। क्योंकि मैं हमेशा जो है छोटे तबकों के लिए लड़ाई लड़ा हूँ, हमेशा समाज के लिए लड़ता रहा हूँ, जो समाज को सताता था, गरीबों पे जुल्म करता था, उसकी लड़ाई में लड़ता रहता था। इसी कारण से कुछ गजराज टाइप के लोग जो राजनीतिक में हैं, पीछे से मुझे फंसाने का काम किया, जिसे मुझे न्यायपालिका ने बाइज्जत बरी किया। लेकिन ये कहा जाता है कि जिस दौर की ये घटना थी उस दौर में उदय हो रहा था राजन तिवारी का, उदय हो रहा था सूरजभान सिंह का। कुछ ऐसे नाम थे जो लगातार एक संगठन चलाकर उभर रहे थे और जिन्हें बाहुबली कहा जाने लगा अचानक बिहार का। नहीं, देखिए, ये सब गलत चीज़ें हैं, गलत अफवाह है। संगठन किसी का नहीं, हमको नहीं लगता कोई संगठन चलाता था। सब लोग, हम लोग जितने हमारी बात आप करें, चाहे सूरजभान जी की बात करें, मैं पर्सनली अपनी बात करूं, दूसरे की बात क्या करूं। मुझे ये लगता है कि मैं कोई संगठन ना कभी चलाया हूं, ना मैं किसी संगठन के बारे में जानता हूं। 1999 में 12 फरवरी 1999 को जब मैं अरेस्ट हुआ दिल्ली में, तो मुझे भी नहीं पता था कि मुझे किस जुर्म में पकड़ा जा रहा है। अच्छा, क्या हुआ था उस तरह का? थोड़ा समय की कहानी बताइएगा। कैसे अरेस्टिंग हुई, क्या कुछ कहा गया, फिर कैसे आप लोगों ने लड़ाई लड़ी? जेल में जब आप थे तब कौन कौन से प्रॉब्लम आ रहे थे? देखिए, 12 फरवरी 1999 को राजस्थान के सांसद थे गंगाराम कोहली जी। मैं उनके आवास पे बैठा था, एक पैरवी के लिए गया था। चारों तरफ से, वो सांसद जी नहीं थे उस समय, चारों तरफ से पुलिस ने घेर करके मुझे उठा लिया। मेरी गिरफ्तारी हुई, मेरे ऊपर आर्म्स एक्ट का मुकदमा लगाया, फर्जी। उसमें भी मैं बाइज्जत बरी हो गया हूँ सुप्रीम कोर्ट से, साकेत कोर्ट से। जब पुलिस वालों ने मेरे ऊपर आर्म्स रख करके मेरे ऊपर मुकदमा लगाया, दिल्ली पुलिस ने, उसमें भी बाइज्जत बरी हो गया। जब कुछ भी ना मिला तो इन लोगों ने मेरे ऊपर ब्रिज बिहारी प्रसाद कई ऐसे केस को, 1-2-4 केसों को थोप दिया और मैं काफ़ी कठिनाइयों का सामना किया। विगत 15 सालों तक मैं जेल में रहा। समर्थकों ने मुझे 2000 में एमएलए बनाया, निर्दलीय मैं इंडिपेंडेंट चुनाव जीता गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र से, और उसके बाद भी मेरी जमानत नहीं हुई।
कष्ट तो है, बहुत सारी कष्ट है, बहुत सारी बात है, मैं उतना बयान नहीं कर सकता। लेकिन इस बात की खुशी है कि 2014 में हाई कोर्ट ने बरी किया, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दिया। तो मैं न्यायपालिका पे हमेशा विश्वास करता था और न्यायपालिका पे करता हूँ, और न्यायपालिका से ही उम्मीद रखता हूँ कि हमेशा इसी तरह सच्चे पुरुष के साथ इंसाफ करती रहेगी और करेगी ही। कौन थे वो लोग जो आपको फंसा रहे थे? देखिए, राजनीति में मगरमच्छ दिखाई नहीं पड़ते। जब आप समाज की लड़ाई लड़ोगे, गरीबों की लड़ाई लड़ोगे, तो जो मगरमच्छ हैं, बड़े राजनीतिक, बड़े खिलाड़ी, बड़े ओहदा पे बैठे हुए लोग, वो आपको दिखेंगे नहीं। वो पीछे से वार करते हैं, और पीछे से वार करके आपको किसी केस में फंसा देंगे पुलिस के द्वारा। इसलिए नाम तो नहीं पूछिए, इतना ज़रूर कहूँगा कि मुझे उम्मीद थी न्याय की, और मुझे न्याय मिला, इसलिए मैं सबको क्योंकि जिस समय की ये घटना है, और बृज बिहारी खुद आरजेडी सरकार में मंत्री थे, खुद उस समय राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री हुआ करती थी, और ये घटना आईजीएमएस में हुई थी। देखिए, मुझे तो नहीं मालूम कि घटना कहाँ हुई, बृज बिहारी कौन थे, क्या थे। मुझे जब इस केस में मुकदमे में फंसाया गया तब मुझे मतलब नहीं जानते? मैं नहीं जानता था। जब मुझे इस केस में फंसाया गया तब मैं जाना कि बृज बिहारी प्रसाद की हत्या में मुझे फंसा दिया गया, पकड़ लिया गया है, तब मैं जाना। मैं तो जानता ही नहीं था, क्योंकि मैं तो बेकसूर था ना। मैं तो किस जुर्म में मुझे पकड़ा गया मुझे तो खुद नहीं एहसास था 12 फरवरी को, और मेरे ऊपर कई मुकदमे डाल दिए गए, कई मुकदमे लगा दिए गए, तो मैं तो खुद नहीं जानता था। हाँ, बाद में जाना, बाद में यहाँ की राजनीति को समझा। 2000 में जनता ने मुझे बुला करके चुनाव लड़ा दी। मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला, अपने ननिहाल में आता था, घूमता था, फिरता था। लोगों ने मुझे निर्दलीय तलहत्थी पे उठा के इंडिपेंडेंट चुनाव तो इन लोगों से कोई संबंध नहीं था? श्री प्रकाश शुक्ला, ये तमाम जो लोग थे? नहीं, कभी नहीं। कभी मैंने कहा आपसे कि अपराध से और अपराधियों से कभी मेरा कोई नाता नहीं रहा, ना कभी कोई मित्रता रही, ना कोई संबंध रहा। चलिए, अब वो दौर तो ख़त्म हो गया, आज लगभग फुल स्टॉप लग गया उस मामले में। आगे क्या करेंगे राजन तिवारी, राजनीति की बात करें तो? राजनीति में आपको पता है कि मैं 2024 में भी चुनाव पार्लियामेंट का लड़ने वाला था, लेकिन गठबंधन में वो सीट नहीं आई, इसलिए चुनाव नहीं लड़ा। मेरे समर्थकों ने मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए कहा, लेकिन मुझे तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना था, नरेंद्र मोदी जी को। इसी कारण से मैं चुनाव नहीं लड़ा। टिकट ना मिलने के बावजूद भी मैं इंडिपेंडेंट चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन 2025 में मैं चुनाव लड़ूंगा, और आप लोग हमको देखेंगे। अगर ऊपर वाला चाहा और सब कुछ सही सलामत रहा, सही रहा, तो 2025 में आप लोग हमको असेंबली में देखेंगे, और फिर 2029 में तो लोकसभा जाना ही जाना है। चलिए, मतलब 25 की भी तैयारी है, 29 की भी तैयारी? निश्चित मेरी एक ख्वाहिश है कि एक बार लोकसभा के मंदिर में बैठूं, ये मेरी ख्वाहिश है। विधानसभा तो देख ही चुका हूं, लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे तो फिर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। चलिए, तो हमारे साथ राजन तिवारी थे। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली बृज बिहारी हत्याकांड में इन्हें बरी कर दिया है, काफ़ी खुश हैं, और सीधे सीधे टाल ठोक दिया है 25 के लिए भी, और 25 के बाद 29 के लिए भी।